नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। वातावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषण हमारी हवा में फैल रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख जो है वो अपनाया हुआ है और यहां तक कि ये सवाल भी कर दिया है कि लोग घरों में ही, अपने ही घरों में मास्क पहनने को मजबूर हैं। इतनी प्रदूषित हवा हमारी हो चुकी है। इसको लेकर अलग अलग स्टडीज टाइम टाइम पर होती रहती हैं। चंडीगढ़ पीजीआई के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खैवाल मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इसको लेकर क्या कुछ नई स्टडी अभी तक हो पाई है और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के क्या कुछ हालात हैं? देखिए, हम ये जो फायर काउंट के मामले हैं इसको ट्रैक डाउन कर रहे हैं और अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर तक 50% की गिरावट थी जी। तो हालांकि संभावना ये थी कि मानसून लेट है तो बाद में जलेंगी और हम उसी चीज का आकलन कर रहे थे कि शायद लेट जलेंगी और ये जो गिरावट का गैप है 50% से लगभग 20% तक आ जाएगा। लेकिन हमारे सरप्राइज के मुकाबले, क्योंकि इस साल लगभग 8% जो है वो धान के रकबे में भी कमी आई थी, वो ना होकर हमने देखा कि जो हरियाणा है वहां पर लगभग 60% की वृद्धि हुई क्रॉप रेजिड्यू के जो फायर काउंट के मामले होते हैं। और जो पंजाब है उसमें अभी पिछले जो सालों के एवरेज है उसके मुकाबले 2% की कमी है। लेकिन अभी आने वाले दिन में भी क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग रहेगी तो वो भी ऊपर चला जाएगा। जब मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा में 60% के मामले ज्यादा हैं और पंजाब में बराबर है, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि 85 to 90% जो क्रॉप रेजिड्यू के बर्निंग के मामले हैं वो पंजाब से आते हैं जी। अगर हम 2019 का डाटा देखें तो लगभग 5500 जो मामले हैं वो हरियाणा में थे और 40,000 पंजाब में थे। फिर कोविड का पीरियड आया तो वहां पे फिर जो है 5000 जो है वो हरियाणा में रहे, यानी कि लगभग बराबर। लेकिन 60% से भी ज्यादा की वृद्धि जो है वो 72,000 आंकड़ों के साथ जो है पंजाब में देखने को मिली। इस साल जो अभी तक टोटल आंकड़े आए हैं वो 8,000 के करीब हरियाणा में है और 70,000 के करीब जो है वो पंजाब में है। यानी कि अगर हम देखें तो 70,000 और 8,000 यानी कि लगभग 11-12% जो है वो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है टोटल में। देखिए, खतरा जरूर है, प्रदूषित हवा होती है, इसमें पराली जलाने को लेकर लगातार सख्ती दिखाई जाती रही है। इसका कितना रोल मानते हैं आप, जितनी ये वायु प्रदूषित है? देखिए, इसको लेकर सोर्स अपॉर्चुनिमेंट स्टडी की जाती है और सोर्स अपॉर्चुनिमेंट को लेकर तरह तरह के आंकड़े आ रहे हैं जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 30% से लेकर 27% दिखाया जाता है। लेकिन अभी भी हमारे पास कोई ट्रेसर स्टडी नहीं है जिसके द्वारा हम दिखा सकें कि वाकई में इतना है। तो हमें एक ट्रेसर स्टडी करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम सिटी में फिर भी देखें तो इसका लगभग 25 से 30% कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन 70 से 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिटी का अपना एमिशन होगा। दूसरी चीज, जो मीटरोलॉजिकल कंडीशन इस समय बनती है विंटर में, जो यूरोप हुआ या चाइना में भी हम देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ा हुआ है, 3 से 7 गुना प्रदूषण में वृद्धि हो ही जाती है। उसका कारण क्या है कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर है वो कम हो जाती है और जो पोल्यूशन मिक्सिंग के लिए एरिया है वो कम हो जाता है। यानी कि अगर गर्मियों में भी उतने एमिशन रहे, सर्दियों में भी उतने रहे, तो भी प्रदूषण का स्तर 2 से 3 गुना तो होगा ही होगा। अब उसमें जो हमारे एमिशन बढ़ते हैं, क्योंकि हम ठंड की वजह से अपनी गाड़ी लेना पसंद करते हैं, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग हो गया, वेस्ट में भी हम आग लगा देते हैं, तो इन सब की वजह से जो प्रदूषण बढ़ता है वो हमारे जो एयर क्वालिटी है उसको वेरी पुअर टू सीवियर बना देता है। आम दिनों में देखा जाता है जब प्रदूषण होता है, दिल्ली में अगर बात करें, धूल है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तमाम चीजें हालांकि अब रोक दी गई हैं। इसका हमारी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो फिलहाल का प्रदूषण है इसका क्या असर है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, प्रदूषण के अगर हम प्रभाव की बात करें तो कुछ तो शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म होंगे जी। तो अगर हम बात करें कि वो शॉर्ट टर्म क्या होंगे, तो आंखों से पानी आना या रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, इंक्रीज हॉस्पिटल एडमिशन हो जाता है। लेकिन हमें जो समझने की बात है कि अगर हम लॉन्ग टर्म हायर लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन को एक्सपोज होंगे तो उसके जो हम सोचते हैं कि सांस या फेफड़ों से नहीं, उससे ज्यादा उसका जो प्रभाव, यानी कि एयर पोल्यूशन जो रिस्क फैक्टर है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए है, वो रोमेटिक हार्ट डिजीज के लिए है, वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये तो है ही, लेकिन स्ट्रोक का भी एक मुख्य रिस्क फैक्टर जो है वो एयर पोल्यूशन। और आज की तारीख में जो साइंटिफिक एविडेंस हो रहे हैं वो एयर पोल्यूशन को शॉर्ट टर्म बर्थ यानी कि प्री मैच्योर बेबी होना, इसके अलावा अगर हम बात करें लोअर आईक्यू, ओबेसिटी, तो बहुत तरह की जो बीमारियां हैं इसके साथ इसकी एसोसिएशन
जो एयर पोल्यूशन हाई है वहां पर ये लगभग मतलब आया है कि लगभग 30% जो है हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ गए हैं। और क्योंकि किसानों पर खासकर ये मैसेज भी दिया जाता है सरकारों की तरफ से कि पराली ना जलाएं। डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को, इसका कितना नुकसान हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है वातावरण को देखते हुए, और क्या अल्टरनेट हो सकता है? देखिए, जो पराली जलाने का सबसे पहला प्रभाव जो है वो किसान की जमीन पर, उसके आसपास के खेतों पर, उसके पशुओं पर और उसके परिवार पर पड़ता है। तो अगर आप कहें तो सबसे पहला जो प्रभाव या जो एक्सपोजर का इम्पैक्ट जो होगा वो किसान और उसके परिवार पे होता है, और फिर वो हवा शहरों में पहुंच के वहां पे प्रभाव करती है। तो हमें ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशन देखने होंगे कि हमारे किसान भाई को अपनी पराली खेतों में ना जलानी पड़े। इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि मानसून लेट होने की वजह से और सोइंग विंडो कम होने की वजह से थोड़ी विंटर भी इस बार जल्दी आ गई है, तो उनको वो जो इन सिटू सॉल्यूशन चाहिए, जो मशीनरी बेस्ड सॉल्यूशन है, शायद वो उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाए, तो इस वजह से हायर बर्निंग देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रविंद्र खैवाल मेरे साथ थे और उन्होंने वायु प्रदूषण को लेकर जो स्टडीज होती रहती हैं उनका जिक्र किया है, और अभी जो हाल ही में स्टडी आई है कि हरियाणा और पंजाब के खेतों में कितनी पराली जली है और इससे कितना प्रदूषण जो है वो बढ़ा है, तमाम चीजों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।